हाँ जी, पंजाब के आइमा मसाजिद 25,000 रुपए लेने के लिए तैयार हैं। जो मरीम नवाज ने ऐलान किया था कि 65,000 मसाजिद के आइमा इकराम को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। बिल्कुल वो 25,000 रुपए पंजाब हुकूमत ने एक बिल के अंदर रख दी हैं और उस बिल के दहाने पे एक फंकारता हुआ असदहा बिठा दिया है और उसकी फंकार के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और वो उलमा इकराम जो पंजाब से बाहर बैठे थे लेकिन बड़ी ही खुशी का इजहार कर रहे थे इन 25,000 रुपए पे, ये वीडियो खास उनके लिए भी है कि बगैर आपने तफसीलात जाने हिमायत कर दी थी 25,000 रुपए लेने की। नाज़रीन, तफसीलात हाल ही में सामने आई हैं। एक इजलास के अंदर यह फैसला किया गया कि 25,000 रुपए बिल्कुल दिए जाएंगे, 65,000 अइम्मा कराम को दिए जाएंगे, लेकिन उनको मशरूत कर दिया गया। नंबर 1 सीटीडी और नंबर 2 स्पेशल ब्रांच। और सीटीडी का माजी जो है वो उलमाई कराम, मजहबी लोग, मजहबी जमातों के कारकुनान माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस तरीके से दीनी लोगों को, मदरसों को, मस्जिदों को, मजहबी लोगों को, मजहबी जमातों के कारकुनों को किस तरह से निशाना बनाती रही है माजी के अंदर, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। और एक दफा फिर पंजाब हुकूमत ने यह पूरा मैकेनिज्म 65,000 उलमाई कराम को 25,000 रुपए माहाना देने का पूरी की पूरी पोटली उठा के झोली में डाल दिया सीटीडी की और स्पेशल ब्रांच की। और तफसीलात बड़ी दिलचस्प है माशाल्लाह से। हमारे दोस्त कराची वाले मुफ्ती साहब, उनके लिए भी हैं, बड़े लंबे चौड़े बयानात आए और बड़े गुस्से के अंदर भी आए उन उलमा इकराम के लिए जो इसकी नफी कर रहे थे या कह रहे थे कि हम ये नहीं लेंगे। उनके बारे में उनको बताते चलें कि जनाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि 25,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एनटीएस का इम्तिहान देना पड़ेगा। आपने जो 8 साल पढ़ा है मदरसे के अंदर, जो सनद दी है आपको वफाकुल मदारिस ने या वफाकुल सल्फिया ने या राबिततुल मदारिस ने या फिर जो भी इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस में आते हैं या फिर मजमा उल उलूमुल इस्लामिया ने, उस सनद की कोई हैसियत नहीं है, हम दोबारा से आपका इम्तिहान लेंगे। अच्छा, एनटीएस सरकारी जॉब के लिए होता है, लेकिन क्या ये हुकूमत इसको सारी सरकारी जॉब कंसीडर कर रही है, उसको मान रही है कि हाँ ये सरकारी जॉब है? और सरकारी जॉब किस स्केल की है ये कोई डिफाइन नहीं किया गया। और 25,000 रुपए है, ये बेसिक पे स्केल है, इसमें जो अलाउंसेस हैं वो क्या है, टीएडी कुछ, बस 25,000 रुपए लमसम अमाउंट है, लेकिन एनटीएस देना पड़ेगा। आपकी 8 साल जो पढ़ा है आपने, उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, एनटीएस चलो यार दे देता। उससे अगली बात यह है कि जनाब आपकी जो मॉनिटरिंग है वो सीडीडी करेगी, आपका बैकग्राउंड चेक करेगी, आपकी तमाम तर एक्टिविटीज पिछले 10 सालों की वो चेक की जाएंगी। और उसके अंदर जरा सा भी कोई सीडीडी के एक एएसआई को, जिसकी अपनी तालीम माशाल्लाह एफए है, डायरेक्ट हवालदार वो भर्ती हुआ है, डायरेक्ट चलो एएसआई भर्ती हुआ है, आजकल पढ़े लिखे नौजवान जरा आ रहे हैं, लेकिन जब सिस्टम के अंदर आते हैं, महकमों के अंदर आते हैं, तो फिर उसी गंद के अंदर घुल जाते हैं। सारे लोगों ने देखा है कि अब तो सीएसपीज जो आ रहे हैं, सीएसएस करके आला क्वालिफाइड, आला तरीन दिमाग, वो भी बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठ के, कुर्सियों में बैठ के कौन कौन सी कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं सबके सामने। ये तो बेचारे डायरेक्ट एएसआई होगा या सिपाही भर्ती होकर तरक्की करते हुए 10, 12, 15 साल में एएसआई बना होगा, उसके हाथ में जनाब आपकी तकदीर का फैसला। उसने फैसला करना है कि आपका बैकग्राउंड ठीक है या गलत है। अच्छा चले, ये भी हो गया, बैकग्राउंड चेक हो गया आपका। बात यहां पे खत्म नहीं होती है, आपकी एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा। आपका जुमे का बयान हो, आपका दरसे कुरान हो, आपका उठना बैठना हो, आपका आना जाना हो, आपके मेल मुलाकात हो, एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाए। और कहीं पे पंजाब हुकूमत के सीडीडी के इस ऑफिसर को लगा कि जनाब ये मौली साहब मुझे पसंद नहीं आ रहे, या मौली साहब मेरी मर्जी के मुताबिक होटल से मुझे खाना नहीं खिलाया इन्होंने, तो जी नाम चला गया मशकूक एक्टिविटी में। आ गए ने जनाब सीडीडी के बंदे, मौली साहब गल्ला चंगियां कोई नहीं, ठीक कोई नहीं, तो वार्निंग जे पहली वार्निंग दे दी, गल मुक गई। तो अगली पे जनाब आपका 10,000 रुपया वजीफा काट लिया जाएगा। मुफ्ती साहब बड़े हिमायतां कर रहे थे ना, 10,000 रुपया वजीफा कटिया गया वार्निंग के बाद। फिर मजीद आपकी निगरानी सख्त कर दी जाएगी। ये बंदा मौलवी मशकूक है जी, निगरानी हुई, अगली दफा 3 महीने के लिए आपका वजीफा मुअत्तल करते हुए आपकी तस्लील की जाएगी कि जनाब नहीं। और उस दौरान आपके जुमे के बयान की भी रिकॉर्डिंग हो रही होगी। आप मतलब ईच एंड एवरीथिंग 24 घंटे आपकी ट्रैकिंग हो रही है, हर वक्त आप सर्विलेंस के अंदर है। कोई पता नहीं है जो सर्विलेंस कर रहा है उसकी अपनी हैसियत क्या है, उसकी अपनी तालीम क्या है, उसका अपना मकाम क्या है और उसकी अपनी दास्तानें क्या है, लेकिन आप उसके रहमो करम के ऊपर है। 3 महीने के लिए मुअत्तल। 3 महीने बाद देखा जाएगा कि जनाब मौली साहब की एक्टिविटीज को बेहतर हुई है, मौली साहब का दिमाग सेट हुआ है कि नहीं हुआ, फिर उसको बहाल किया जाएगा या फिर ताहयात उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये है वो सीडीडी। और उससे पहले भी जो एक पर्चा सामने आया था, जो 39 सवालात है उस पर्चे के अंदर, जो मुख्तलिफ मसाजिद को, मदारिस वालों को भेजा जा रहा है, उसमें आपका नाम, आपकी बहनों के नाम, बहनों की जहां शादियां हुई हैं उनके नाम, उनके आगे ससुराल वालों के नाम, ससुराल वालों के बच्चों के कारोबार, कहां जॉब, क्या मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपकी जिंदगी से मुंसलिक कोई शख्स भी है उसका आपने जो है ना वो सारा डाटा देना है और उन तक से उन मॉनिटरिंग उनकी सारी हो रही होगी। ये है वो फंकारता हुआ सांप जो बिठाया जा रहा है। किसके एवज? 25,000 रुपए के एवज। और उस खरीदा क्या जा रहा है 25,000 देके? आपकी कुल आजादी, आपकी कुल जो आपकी नशरियात हैं, आपकी बात है, जितनी एक्टिविटीज हैं आपकी वो खरीद ली जा रही हैं इसके बदले। अभी मौलवी साहब कह रहे थे जनाब अब हुकूमत का गुलाम होगा तो उससे पहले कमेटी का भी तो गुलाम होना। दसो कमेटी ने पाबंदियां लाइया ने, मुफ्ती साहब कमेटी ने पाबंदियां
पाबंदियां लगाई हैं ये कि जी आपने आपकी एक एक्टिविटी वॉच होगी, पहले वार्निंग दी जाएगी, फिर 15,000 रुपए वजीफा काट लिया जाएगा, फिर 3 महीने के लिए वजीफा मुअत्तल कर दिया जाएगा। ऊपर ठीक है, अच्छे अफसरान होंगे, वो चाहते होंगे अमन आए, सुकून आए, शांति आए, पुरसुकून माहौल हो, कोई हेट स्पीच ना हो, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए माशरे के अंदर। लेकिन आप नीचे जरा किसी इमाम मस्जिद से, किसी मजहबी एक्टिव कारकुन से पूछे तो ये 3-3 हर महीने 3-3 4-4 हजार दियो, खाना खवा दो जी, सर्दी आ गई ये सूट लेना हो जी, देसी घी भिजवा दो, ये सारा कुछ चल रहा होता है सीडीडी के अफसरान को। पहले वो जो अनऑफिशियली तंग करते थे, ऐसे ही धमकियां देकर हम जो कर देंगे, अब तो उनके पास इख्तियार आ चुका होगा कि 25,000 रुपए मेरे हाथ में है भाई तेरे, मैं एक रिपोर्ट लिखूंगा तेरा 25 गया, 25 तो 5,000 रुपए मैंने मिलना है, जैसे बेनजीर इनको स्पोर्ट प्रोग्राम में होता है दूर दराज के इलाकों में। वो बेचारी को 12,000 रुपए आता है, निकालने वाला कहता है कि भाई 2,000 रुपए निकालने की फीस है, वो मैंने ले लेनी है, और वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, उसको शऊर नहीं है, उसको वो कहती यार 10 आंदे ने 10 भी आ जाए, तो वही काम होना है इनके साथ भी। उसने कहा जी मौलवी साहब 5,000 रुपया पक्का मेरे हर महीने जितने उसके अंडर आ रहे होंगे। मौलवी साहब ने कहा ठीक है जी, क्या कर सकते हैं। और इसके बदले में मौलवी साहब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, खुदा ही मिला ना मिसाले सनम। वो कमेटी वालों भी गया, पंजाब वालों भी तलवार लटकी रही, तो मुफ्ती साहब कराची में आके बहुत खुश हो रहे, जी लेना चाहिए हुकूमत की जो 25,000 रुपया बिल्कुल लेना चाहिए, कमेटी वालों का भी तो गुलाम होता है मौलवी। मौलवी साहब ये चीजें जरा देखें, आप बड़े हैं हमारे, और मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं, सच्ची बात है, लेकिन जब से मैंने चीजें सुनी है तो मुझे दुख इस चीज का हुआ कि मुफ्ती साहब ने बगैर तहकीक किए, बगैर तफसीलात को जाने, बगैर तफसीलात सामने अभी आई नहीं थी, जानते तो तब है जब सामने आई होती, अभी सामने आई है ना, अभी ये परसों इजलास हुआ उसमें फैसला किया गया और अखबारात में रिपोर्ट हुआ है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते, उसके बाद आप हाँ जिन उलमा ने मुखालफत की थी वो दूरंदेश थे, उनको पता था, वो सियासी उलमा थे, उनको पता था कि हुकूमत जब ये सारा कुछ कर रही होती है तो इसके पसे पर्दा अज़ाइम क्या होते हैं, इसके पसे पर्दा इनके मिशन और मकासद क्या होते हैं, और मिशन मकसद वाजे आ गए कि मौलवियों में रस्से दे विच करके है ना रस्सी खींच देनी है, कोटा मार देना है, वो मार देता सीडीडी का कोटा, जिनसे पहले ही तंग है पिछले 20 साल से मौलवी बेचारे, जो ऑफिशियली उनके अंडर नहीं आते, वो बस जी अमन ओमान के लिए डाटा रिकॉर्ड ये वो, मौलवी साहब आके हाजिरी दो, अल्लाह ताला इनके जो है ना शिकंजे उससे बचा के रखे सबको। लेकिन पंजाब हुकूमत ने ऑफिशियली दे दिया, आए जी अब आप इनकी छत्र छाया के नीचे, इस छतरी के नीचे आ जाएं और इस छतरी के नीचे आके 25,000 रुपए इंजॉय करें, जो महल डालने हैं मुफ्ती साहब 25,000 ने, जेडे महल पाने ने, सैरा करनिया ने, नरान कगान दिया, हर महीने 25,000 आ रहा है मौलवी साहब। अच्छा पहले तो कमेटी वाले जो देते हैं और इससे अच्छी तनख्वाहें देते हैं, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी की जो तनख्वाहें देती है 25,000 से अच्छी तनख्वाहें देती है, दूर देहातों की बजाय देहातों में गंदम होती है और बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन वो बाइज्जत तरीके से होती है, सारा कुछ होता है, पाबंदियां नहीं होती। लेकिन हुन जिन्हें 25,000 मिलने शुरू होने ना, मौलवी साहब ने बाहर निकल के शवारमा भी खा लिया। हाँ मौलवी साहब हुकूमत दे रही है 25,000, इसलिए मजे हो रहे हैं, बर्गर चल रहे हैं, शवारमे चल रहे हैं, मरी की सैरें हो रही हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो पीछे सीडीडी वाला बंदा खड़ा है, सर्विलेंस में चल रहा है सारा कुछ। खैर ये मजाक के अंदर बातें होंगी, लेकिन बहुत संजीदा सूरत हाल है। उलमा इकराम को इस हवाले से संजीदगी के साथ इकदाम लेने की जरूरत है, और वो उलमा इकराम जो पहले इसकी मुखालफत कर रहे थे लेकिन कम शिद्दत के साथ, उनको चाहिए कि मजीद शिद्दत चाहिए इसकी मुखालफत में, वरना तो आपकी आजादी को अभी 65,000 है, फिर 75 होंगे, फिर 85 होंगे, और पूरा सूबा आपके अंडर होगा, बगैर किसी कानून साजी के, बगैर किसी प्रॉपर जो है ना वो सेटअप के। सीडीडी के हाथ में महार दे दी है, एक 12 ग्रेड का ASI FA पास या BA पास, वो 8 साल दरस निजामी पढ़े हुए, कुरान हदीस फिका तालीम हर चीज के उसको हाँक रहे, अभी भी हाँक रहे हैं, इससे पहले भी हाँक रहे थे, और अब तो माशाल्लाह से पूरा उनके हाथ में जंजीर दे दिया आइमा कराम के गले में पटा डाल के, तो फिर वो किस तरह घुमाएंगे उसको, किस तरह घसीटेंगे, ये अंदाजा वही कर सकता है जिसने इनके साथ राह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने। सही है, मुफ्ती साहब ना वाह पे आया ना राह पे आ, इसलिए उत्थे बह के नाले बैठे कराची ने, पंजाब में बैठे होंगे, सीडीडी दे किस्से सुने होंगे, इन्हां दे जेड़े मुतासरीन ने उनके आंसू कभी आपने देखे होते, उनके वाकयात कभी आपने सुने होते, तो आपका दिल दहल जाता। इसलिए इतने मेरे शिद्दत के साथ ये अल्फाज नहीं कर रहे हैं, मैं बराह रात सुन चुका हूं मुतासरीन से, तो इसलिए खुदा के वास्ते उलमा इकराम को इस दलदल के अंदर मत धकेलें, इस बिल के अंदर 25,000 रुपए लेने के लिए मत दाखिल करें, उसके सिरे पे अज़दहा बैठा है, जो डसता है तो फिर कोई पानी भी नहीं मांगता होता डसया होया। ठीक है, अल्लाह ताला आफियत फरमाए, रहम फरमाए, और पाकिस्तान के अंदर जो ये कुछ होने जा रहा है, उलमा इकराम को जो है ना वो शिकंजा कसने के लिए, उनकी आजादी को सल्ब करने के लिए, और इसकी बजाय जो एक बेहतर तरीके से कानूनन एक रास्ता हो सकता है उसको अपनाते हुए आइमा कराम को एजाज़ व इकराम के साथ, उनकी तजलील किए बगैर, उनको ये शिकंजे डाले बगैर, पट्टे डाले बगैर, अगर कोई उनकी हेट स्पीच से बचाव की कोशिश हो सकती है बिल्कुल करें, हम आपके साथ हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।